आज आप देख रहे हैं अभी 9:30 का समय हुआ है और आपके सामने ये जो है एशियन चार्ट उपस्थित है। और मैं आपको दोबारा बता दूं, आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपके लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, कॉल, पुट, किस तरह से हमें इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड लेना है, सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है, वो सारी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप में से जो लोग नए हैं उनसे मेरा कहना है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँचे। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो को। इस समय आप देख रहे हैं एशियन मार्केट। एशियन मार्केट इस समय आज ग्रीन जोन में ट्रेड कर रही है, यानी पॉजिटिव जोन में है। SGX निफ्टी 51 अंक की बढ़त के साथ 16,611 पर ट्रेड कर रही है। S&P यानी BSE सेंसेक्स जो है 200 अंक की तेज़ी के साथ, निफ्टी 50 45 अंक की तेज़ी के साथ, निकेई 161 अंक तेज़ी के साथ, SSE कंपोजिट इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, हैंग सेंग ज़रूर आधा % गिरावट में है 142 अंक गिरावट के साथ, TSEC ये भी लगभग आधा % गिरावट में है, STI इंडेक्स ये आधा % तेज़ी में है, SGX ये 2% तेज़ी में है, कोस्पी आधा % तेज़ी में है। यानी मैक्सिमम जितने ही मार्केट हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जो हैं ज़्यादातर मार्केट एशियन तेज़ी में है। इनमें हमें तेज़ी का ही ट्रेड लेना है और थोड़ा समय रुकना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ निफ्टी 50 की चार्ट पर। हमें देखना है कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है, किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करने जा रहा हूं। अभी अभी आपके सामने निफ्टी 50 जो काइट ऐप है इस पर आपको चार्ट उपलब्ध हो जाएगा। ये है निफ्टी 50 और ये देख रहे हैं आप निफ्टी 50 का चार्ट। इस समय मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 16,639 का लेवल टच करके ये मार्केट ऐसा लग रहा है कि नीचे के लिए डाउन हो रही है, लेकिन जो मार्केट है ओवरसोल्ड है तो डाउन तो नहीं होना चाहिए। अगर हमें बेट करना है 16,550 का, अगर 16,550 का लेवल तोड़कर मार्केट नीचे जाती है तो हमें सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ से हमें सेलिंग नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं हो सकता है थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, कंसोलिडेशन दे, उसके बाद में ऊपर जाए। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए तो रेडी है ही, कम से कम 17,000 का तो आंकड़ा छुएगी ही। जब 18,000 मार्केट गई थी तो इस समय 2-4 दिनों में मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मार्केट में प्रेडिक्शन कभी किसी का पूरा सही नहीं होता, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा अनुमान है कि मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन मार्केट पर भरोसा होना चाहिए। भले आज इस समय मार्केट नीचे के लिए ट्रेड कर रही हो, इस समय एक कैंडल ग्रीन बनने के बाद अगली कैंडल जो है रेड बन रही है, तो हो सकता है थोड़ी सी मार्केट नीचे के लिए एक आए, कंसोलिडेशन दे, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाए। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन, या 2-4 दिनों में मार्केट ऊपर जाएगी। और आप देखेंगे कि इसने 17,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है और ऐसा होगा भी, क्योंकि हमें अपनी मार्केट पर भरोसा है और हमें होना भी चाहिए। हमारे जो DII हैं हमेशा की तरह खरीदने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने खरीदारी की थी, भले FII विदेशी निवेशक बेच रहे हों, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो हमें इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। ये है आपके सामने बैंक निफ्टी की चार्ट। इसका भी वही हाल है, पहले इसने ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर से फिसला मार्केट,
इसने 35,667 अंक को टच किया। उसके बाद नीचे के लिए दिखाई दे रहा है 35,592 तक आ चुका है ये निफ्टी का इंडेक्स, निफ्टी बैंक का। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन अभी नहीं लेनी है जब तक ये जो मार्केट है 35,000 से नीचे ट्रेड ना करे। अगर निफ्टी बैंक 35,000 से नीचे ट्रेड करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि अब मार्केट बियरिश है या कंसोलिडेशन जोन में है। लेकिन मार्केट को 36,000 तक तो जाना ही होगा, 36 और 37,000 तक का आंकड़ा छूना होगा निफ्टी बैंक को। 2-4 दिनों में ये 37,000 का आंकड़ा जरूर छुएगा। 36,000 का तो इसने आंकड़ा पहले भी एक बार छुआ था, लेकिन दोबारा भी ये वहाँ तक ज़रूर जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर सोल्ड है मार्केट, इसे वो जाना होगा। ओवरबॉट अभी तक नहीं हुआ है। अब हम देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। ये है डेली टाइम फ्रेम। तो मार्केट को 36,800 यानी मेरा कहने का मतलब है 37,000 तक तो इसे आना होगा। भले आ जाए या अगले दिन आए, ये तो हम नहीं कह सकते, 2-4 दिनों में, तभी हम इसे 37,000 से ऊपर ही ओवरबॉट मान सकते हैं। लेकिन अभी ये ओवरबॉट नहीं हुआ है, तो हमें अभी भी हमारे लिए मौका है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो भी हैं बैंक निफ्टी के, उनमें हम निवेश कर सकते हैं। और अगर हम इसमें चाहें तो कॉल तब ले सकते हैं। मैं आपको दोबारा 15 मिनट की चार्ट पर लेके आता हूं। अगर मार्केट 35,800 से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, अगर मार्केट 35,800 से ट्रेड करना ऊपर शुरू कर दे तो आप बाइंग की पोजीशन यानी कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और अगर मार्केट 35,000 से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप इसमें पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मैं आपको इतना ही कह, लेकिन आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो आप इसकी चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अन्यथा इसमें लॉस ज़्यादा हो सकता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत दिन बाद मार्केट जाएगा ऊपर, हमारा प्राइस भी चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉल और पुट लिया है तो इसमें तो दिक्कत है, क्योंकि हमारा प्राइस कभी ऐसा भी होता है कि जो भी रुपया हमने लगाया है सबका सब जीरो हो जाए। लेकिन अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया है तो इसमें आपका जो रुपया लगा हुआ है वो जीरो नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन बस फंडामेंटली जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे होना चाहिए, तभी ये चीज़ पोजीशन आपकी कामयाब रहेगी। और मैंने आपको जो भी रिकमेंड किए हैं जो भी स्टॉक्स, वो फंडामेंटली मजबूत हैं। आप ध्यान दें, निफ्टी 50 के ही स्टॉक हों तो उन्हीं में आप निवेश करें मेरे अनुसार। और फिर जो है आपके द्वारा हुए किसी भी लाभ या हानि के लिए मेरा चैनल और मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। केवल मैं आपको आगे की चीज़ बता सकता हूँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी 50 पर दोबारा, उसका देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर किस तरह से ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आया है ऐसा लग रहा है हमें, लगभग 2-3 पॉइंट की गिरावट में है। अभी हो सकता है थोड़ा सा और नीचे के लिए आए। आपको मैं अभी 15 मिनट की चार्ट पर ले चलता हूँ। अगर निफ्टी 50 16,550 से नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, आप इसकी चीज़ का ध्यान रखें, तो आपको सेलिंग जोन बनाना है। और अगर मार्केट 16,650 से ऊपर ट्रेड करता है, अगर मार्केट 16,650 से ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मार्केट, अभी आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है, 16,550 के नीचे अगर मार्केट जाता है, दोबारा ध्यान रखें, अगर मार्केट 16,550 के नीचे जाता है तो आपको पुट लेनी है। और अगर मार्केट 16,650 से ऊपर जाता है तो आपको कॉल की पोजीशन बनानी है और आपको स्टॉप लॉस अवश्य लगाना है। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका पूरा धन जा सकता है। क्योंकि ये मार्केट है, इसका कुछ पता नहीं होता, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं मार्केट कहाँ जाएगा क्या करेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।